स्वागत है गुरुदेव आपका। धन्यवाद धन्यवाद ललित सर। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। मॉर्निंग मॉर्निंग ललित सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विनाश सर। ललित सर की बातें तो लग रहा था सुनते जाऊं, आज की मीटिंग यहीं से करवा लेते हैं। ललित सर आपने स्टॉप क्यों किया? बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था आपकी सक्सेस की सुनने में। और नो डाउट दोस्त, आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा। अभी ललित सर को आपने सुना और आज इनकी रिकॉर्ड ब्रेक अचीवमेंट को आपने सुना। क्या है ना कि अचीवमेंट इंसान तो कई लोग ले लेते हैं, लेकिन अचीवमेंट को इतने बेहतरीन तरीके से दबाते जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है। सर ने पिछले 14 महीने में 15 लाख की प्लस की अचीवमेंट सर ने ली है। पिछले 14 महीने की इनकम सर ने टोटल बता रखा है। 26 महीने हुए नहीं, 26 लाख से ज़्यादा की इनकम ले रखे हैं। तो आज सर की जो भी बातें अभी हुई 100% वो सत्य है। अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है, सर ने जहाँ तक पहुँचा है उस अपनी सक्सेस की बात, या उस जहाँ तक स्टार सफायर सर ने इतने कम समय के भीतर कैसे अचीव किया है, वो राज सर ने बताया। और 100% इस बात का भी यकीन है कि अगर आप भी इस बात को फॉलो करेंगे तो आप अगले 2 सालों में रिकॉर्ड ब्रेक अचीवमेंट आप अपने नाम ले सकते हैं। और एक ही बात जो सर ने शुरुआती दौर में सारी बातें बताई, वो एक बात को माइंड सेट करके चलने की। कल राजेश सर आए, उन्होंने अपने बारे में बताया, आज ललित सर आए, इन्होंने अपने बारे में बताया। ये बारे में बता रहे क्यों रहे हैं? बस एक बात समझना है, जिस जगह पे आज आप हैं उसी जगह पे ये भी कल थे। बस आपसे 2 दिन पहले, कोई 2 महीना पहले, कोई 2 साल पहले किसी ने शुरुआत किया और आज आप कर रहे हैं। बस बाकी कोई अंतर नहीं। इन्होंने भी अपने आप को सिखाया, आपको भी आज सिखानी है ना। इन्होंने अभी अपने आप को सुबह वर्कशॉप में अटेंड कराया, ये भी आज आपको अटेंड कराया जा रहा है। रास्ते वही हैं, सारे काम वही करने हैं। अलग यहाँ पे कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपलाइन के बनाए गए रास्ते, सिस्टम के बनाए गए नियम्स कानून पे हमें चलने हैं, बाकी सब काम आसान हो जाएगा। तो चलिए, आज अगेन आप सभी का इस मॉर्निंग वर्कशॉप के दूसरे सेशन में आप तमाम भविष्य के सभी ग्लोबल ब्रांड में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कल के फर्स्ट सेशन में आप सभी ने अपना वाई क्लियर किया होगा कि मुझे स्लीपलेस वेलनेस क्यों करना चाहिए। और आज फाइटर्स हमें क्यों करना है वो हमने कल सीखा। आज हम जानेंगे स्लीपलेस वेलनेस आखिर है क्या। क्योंकि सारी चीजें कैसे हम बाद में जानेंगे, कैसे हमारे लिए लास्ट में आता है। पहले वाई वाट, तो हमने कल वाई जाना, आज हम वाट जानेंगे क्या है AWPL। कल हमने प्रोफाइल के ऊपर बातचीत की थी वर्बली, आज हम उसे स्लाइड बाय स्लाइड जानेंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना गवाते हुए आज के इस सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके कैमरे ऑफ है। मैं समझ सकता हूँ सुबह का मौसम है, और सुबह के इस भरी मौसम में आप सब लोग, अच्छा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं सर मीटिंग कब का लॉक हो चुकी है, कुछ आ करके भी अब ज्वाइन नहीं कर सकता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सर, ये हमने अपने गुरुओं से सीखा है, सिस्टम से सीखा है। जिस लीडर के पास डिसिप्लिन नहीं है वो लीडर 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा सकता है, बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकता है ना। तो टाइम जो दिया गया है वो टाइम के अनुसार अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए मीटिंग फ्रूटफुल होगा। आप लोग नेटवर्क में रहें, ताकि अगर नेटवर्क इशू हुआ और जूम से किसी कारणवश बाहर हो गए तो फिर दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीटिंग लॉक है। सही है। तो ये बात आप अपने टीम को भी आप बता कर रखें, नेटवर्क उस अनुसार से डलवा कर रखें, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो इस मीटिंग के भीतर। तो चलिए, सबसे पहले आज की बातें हम लोग शुरू करते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कल आपने जो वाई क्लियर किया है, उस वाई में हम हमारे साथ एक P4 में हमारा प्रोफाइल आया था। तो आज हम कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आज लेंगे। बेसिक्स जो हमारा है वो सारे इंफॉर्मेशन आज हमारे पास होंगे कि आज कंपनी के पास पिछले 11 सालों में क्या अचीवमेंट रही है, कंपनी ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या किया है, आज कितने अचीवर्स निकाले,
कंपनी कहाँ की है, कब शुरुआत हुई, कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कितने A to Z जानकारियां आज आपको स्लीपियस वेलनेस के बारे में और अपडेटेड आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई वर्कशॉप होता है तो पिछले चेंजमेंट जितने हुए हैं, आज इस वर्कशॉप को आप लेंगे, पिछले बार हमने अक्टूबर में शुरुआत किया था, तो अक्टूबर से लेकर अभी तक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कंपनी के भीतर। चेंजेस मतलब कुछ हमारे लिए बेहतर ही हुआ है, तो वो चेंजेस अभी आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले फाइटर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो वर्कशॉप ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग के भीतर आप एक फ्रेशर होते हैं, हम एक फ्रेशर होते हैं, हमें फ्रेशर से हमें लीडर में कन्वर्ट करने के लिए हर वो छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं पता होता है, वो छोटी बातें हम सीखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, आप सब लोग जानते हैं कि जिस संस्था के भीतर आप काम कर रहे हैं उस संस्था का नाम आपका है यूपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप एक बार गौर से इसे ध्यान से देखिएगा, बातें को भी जानना है, सारी चीजों को समझना है। संस्था मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है, बहुत सारे लोग हम कंपनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंपनी आप इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी का मतलब मार्केट में एक विचारधारा माइंड में सेट हो गया, कंपनी मतलब भागने वाला, कंपनी मतलब जोड़ने वाला, कंपनी मतलब फंसाने वाला, है ना। तो कंपनी शब्द से मार्केट में लोग चिढ़े हुए हैं, तो कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करके हम कंपनी की जगह पे हिंदी में अगर बोलना चाहें तो संस्था बोल लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो सही है। तो आज के बाद आपको याद रखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपके संस्था का नाम क्या है, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब बहुत सारे लोग को एस्क्लेपियस सही से बोलने में दिक्कत होती है, उच्चारण करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करना होगा कि एस्क्लेपियस का पहले शॉर्ट में अगर निक नेम हम इससे बोलें तो AWPL, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म AWPL हुआ। और एस्क्लेपियस का सही उच्चारण जिनको नहीं करने आता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये शब्द कुछ ऐसा है इसलिए उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। तो असली और नकली में आप सभी लोग अंतर जानते हैं। असली चीज को हम पीते हैं, नकली चीज को कभी पीते नहीं है। सही है, सही है ना। कौन कमेंट कर सही रहे हैं सर। सही है गुरु। डिस्कनेक्ट तो होना ही है सर। लगा बाउंस के बारे लग जाओ लग जाओ ना असली करा। और नकली चीजों को आपको बस याद रखना है कि असली चीज को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और नकली चीज को नहीं करते हैं। तो असली चीज को आपको पीनी है, असली प्लस पीएस आपको आसान करने के लिए, सिर्फ ये कोई संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिख रखा है, असली प्लस पीएस, असली पीएस। आप एक बार उच्चारण करें, जिनको आज तक नहीं आता होगा बोलने वो भी बोल जाएंगे अभी एक सेकंड में। असली प्लस पीएस, असली पीएस, है ना। हालांकि ये लिखा हुआ जो एक्सक्ली पीएस है, लेकिन आपको उतने भी करेक्ट करके बोलने की जरूरत नहीं है, असली पीएस आप बोल लीजिए चलेगा, बाकी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड तो आप बोल ही लेंगे। असली पीएस में दिक्कत होता है, तो आई थिंक अभी के बाद आपको याद हो गई होगी, असली प्लस पीएस, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपने संस्था का नाम जान लिया, अब हम जानेंगे असली पीएस का अर्थ क्या होता है। कई बार होता है ना कि हम जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ से लिया गया है, किस रूप में लिया गया है, क्या इसका अर्थ होता है, कुछ लोग मार्केट में जाते हैं तो पूछ देता है ना। तो ये जानकारी, बेसिक जानकारी ये आपके पास होना चाहिए। हालांकि ये आपको प्लान में ज्यादातर जगहों पे 99% जगहों पे आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमें कहता है ना कि हम जब युद्ध में जाएं तो 100% प्रिपेयर होकर के जाएं कि पता नहीं किधर से कौन वार कर दे। तो उसके लिए आपको सारी जानकारी जो हमारे पास बेसिक जानकारियां हैं एस्क्लेपियस वेलनेस से रिलेटेड, वो सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। तो एस्क्लेपियस का जो अर्थ होता है वो होता है गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब चिकित्सा और उपचार का जो देवता है, उन्हीं के नाम से लिखा गया है एस्क्लेपियस, है ना। तो याद रखिएगा एस्क्लेपियस का अर्थ होता है गॉड ऑफ मेडिसिन। चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। एस्क्लेपियस वेलनेस का नाम आपने जान लिया, इसका अर्थ क्या होता है वो आपने जान लिया, है ना। अब एस्क्लेपियस वेलनेस की शुरुआत कब हुई, कब ये स्टैब्लिश हुआ, स्थापना इसकी कब हुई। तो आज से 11 साल पहले, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ आज से 11 साल पहले, जब भी आप प्लान में आप होंगे, हालांकि ये बातें प्लान की है लेकिन मैं यहाँ पे रिटेन में आपको हमने लिख दिया है कि आप जब प्लान में हम लोग आएंगे तो उस टाइम आपको आसानी होगी क्या। जब भी हम प्लान दें तो उस टाइम डेट बताने से पहले हमें आज से 11 साल पहले वो जो हमारा 11 सालों का जो जर्नी सक्सेसफुल रहा है वो जरूर मेंशन करनी चाहिए, ताकि ये क्लियर पता चलता है अच्छा 11 साल पुरानी कंपनी है। ऐसे क्या होता है ना, आपने बता दिया एक AWPL की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को ही, बाकी आगे बढ़ गए आप बता करके तो माइंड से निकल जाता है। लेकिन आपने ये पहले क्लियर किया कि स्लीपियस वेलनेस की शुरुआत आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 को शुरुआत हुआ, तो लोगों के माइंड में ये एक्सेप्ट करता है दिमाग में, ठीक है। तो ये आपकी शुरुआत हुई कब, 9 नवंबर 2014 को।
हमारी संस्था का वेबसाइट क्या है? www.asclepiuswellness.com। बहुत जल्द यहाँ पे .com के जगह पे .co.in होने वाला है। जैसे ही अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? ईमेल आईडी आप देख रहे हैं एस्क्लेपियस वेलनेस, आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आप देख रहे हैं info@asclepiuswellness.com है। ये सारी आपकी बेसिक नीड है, ये आपको फोल्डर पे भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? हमारी संस्था का हेड ऑफिस कहाँ है? प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सी नियर HDFC बैंक सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली। ये आपका फुल एड्रेस हुआ है हेड ऑफिस का। कई बार आपको कोई कुरियर भेजना पड़ता है ना? तो कुरियर भेजने में आपको सिर्फ द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली याद रखने से नहीं होगा। फुल एड्रेस आप याद रखेंगे तब जा करके वो कुरियर आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा, मेन जगह पे जहाँ पे आपको भेजनी है हेड ऑफिस, है ना? तो पूरी याद रखनी है। बाकी प्लान में आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली भी आप बोल लीजिए तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे फाउंडर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार सर जो कि MD एंड CEO हैं। दूसरा मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं। तो ये 2 डायरेक्टर हमारे हैं। हम अभी इन दोनों डायरेक्टर्स के चेहरे भी आपको दिखाएंगे, हेड ऑफिस के भी चेहरे आपको दिखाएंगे। आई थिंक ये चीजें आपको, ये छोटी बेसिक जानकारी है आपको मिल गई होगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शानदार लग्जरियस 5 स्टार लुक में आपको द्वारका सेक्टर 17 के भीतर हेड ऑफिस आपको देखने को मौका मिल रहा होगा। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो कभी अगर आपको मौका मिले तो जरूर एक बार एस्क्लेपियस वेलनेस का हेड ऑफिस आप विजिट करिएगा। हालांकि अभी दिल्ली में है, बहुत जल्द ये जयपुर में शिफ्ट होने वाली है। ये हमारे 2 महान शख्सियत, महान डायरेक्टर, और जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का नक्शा ही बदल गया। आज डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस एक ऐसा उभरता हुआ, एक ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है जिसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह हमारे कंपनी AWPL के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सर की बड़े विजन, इनकी सोच, इनके हमेशा अपग्रेडेड माइंड की वजह से आज एस्क्लेपियस वेलनेस दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात हजार गुनी तरक्की करते जा रही है। और जब कंपनी कर रही है तो नो डाउट यहाँ पे लीडर्स भी कर रहे हैं, है ना? आगे हम जानेंगे लीडर्स क्या ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारे डायरेक्टर्स थे। ये हमने कंपनी के बारे में जाना, जो हमारी संस्था थी उसके हेड ऑफिस के बारे में जाना, उसके नाम जाना। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो आप सारे लोग जानते हैं। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या खुद के हैं? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही आपने सोचा, हमारे स्लीपियस वेलनेस खुद अपना प्रोडक्ट बनाती है। और जो हम बनाती है उस प्रोडक्ट यूनिट का नाम जो है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं, उसका नाम है AWPL आयुर्वेदा PVT LTD। अब प्राइवेट लिमिटेड ही है, लेकिन आपको उच्चारण में आप इस तरह से आप कर सकते हैं AWPL आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? अब दो जगह पे आप बोलेंगे तो दिक्कत होगा। AWPL में भी प्राइवेट लिमिटेड है, लास्ट में भी प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो 2 जगह आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार AWPL आयुर्वेदा PVT LTD आप बोल लीजिए, काम क्लियर। कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम अलग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम अलग, आपके एजुकेशन सिस्टम का नाम अलग। ध्यान रखिएगा, तीनों नाम अलग अलग है। ठीक है? तो पहला आपने संस्था का नाम जाना है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और अभी आप जान रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम AWPL आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे संस्था ने एक नहीं, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का डाला हुआ है। कि कहाँ पे? नीचे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है H1 2213 रामचंद्रपुरा एक्सटेंशन रिको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जयपुर राजस्थान। ये फुल एड्रेस है हमारी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। आपको अगर कभी लगे तो जाने का मौका मिले तो जरूर विजिट करिएगा। और उसी जगह पे एक शानदार जबरदस्त एक बहुत बड़ा स्लीपियस वर्ल्ड बनने जा रही है, तो उसका भी विजिट आपको दृश्य देखने का मौका मिलेगा, है ना? साथ ही साथ आज देख रहे हैं हमारे पास 5 फैक्ट्रियां हैं। कौन कौन से हैं? हर्बल प्रोडक्ट्स के हैं अलग, फूड सप्लीमेंट के अलग है, टॉयलेटरी के अलग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलग है, मसाला फैक्ट्री अलग है। आइए हम इसको समझते हैं कि ये 5 फैक्ट्री में कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं, है ना? हर्बल प्रोडक्ट्स, तो जितने भी आप सप्लीमेंट, ये आप जो लिक्विड फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, जो हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैक्सिमम कुछ प्रोडक्ट जैसे नोनी हो गया या और भी चीजें हैं जो लिक्विड में 2-4 प्रोडक्ट हैं, वो सप्लीमेंट में आता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो आप हेल्थ के प्रोडक्ट जिसको आप नाम दे रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो किस में बनते हैं? हर्बल प्रोडक्ट्स में बनते हैं। जितने भी टैबलेट कैप्सूल पाउडर के फॉर्म में या सप्लीमेंट के रूप में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो आपके फूड सप्लीमेंट वाले फैक्ट्री में बनते हैं। टॉयलेटरी जो आपके घरेलू जितने भी सामग्री हैं, जैसे आपके किचन का हो गया, किचन में क्या
मसाला नहीं। किचन में आपके सर्फ बर्तन को धोने के लिए है, नीचे फर्श जमीन को पोछा लगाने के लिए है, आपके टॉयलेट क्लीनर है, ए टू जेड आपके बाकी जो सामान है सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो पास जो एसलीपीएस वेलनेस लॉन्च किए वो किस में बनते हैं? टॉयलेटरी में बनते हैं। एग्रीकल्चर का अलग प्रोडक्ट आप जान रहे हैं, 4 प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर में बनता है। और हमारे किचन के जो मसाले जितने रेंज में आए हैं वो साले मसाले फैक्ट्री में, ये 5 फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग हैं, एक ही जगह पे है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। और आज कंपनी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है कि आप देख सकते हैं, जहां पे लोग विजन की बात करते हैं, कल मैं विजन की बात कर रहा था कंपनी का, कंपनी के एमडी का, आज देख लीजिए, आज लोग किराए पे ऑफिस रखते हैं, हेड ऑफिस, आज खुद का हेड ऑफिस है 5 स्टार जैसा। लोग किराए पे कहीं प्रोडक्ट बनाते हैं, आज खुद का प्रोडक्ट बनाने का। और देख लीजिए भविष्य के लिए इन्होंने अभी ही कितने स्क्वायर फीट की जमीन इन्होंने रखी है, कौन से जगह पे किस मटर किसके लिए है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आयुर्वेदा के लिए कितना है, स्पाइसी मसाले के लिए कितना है, टॉयलेटरी के लिए कितना है, न्यूट्रास्यूटिकल के लिए कितना है, एग्रीकल्चर के लिए कितना है, सारे चीज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो दोस्त सोचने की जरूरत नहीं है, कंपनी का बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी आज काम कर रही है। बस आपको बड़े विजन के साथ काम करने की जरूरत है। सही है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये बातें आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पूरी जानकारी आज आपको मिल गई होगी, आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज एस्लीपियस वेलनेस शुरुआत 7 प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन आज एस्लीपियस वेलनेस आज टोटल 10 कैटेगरी में आज संस्था काम कर रही है, जिसमें आज लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज हमारी संस्था बना रही है। जिसमें आप देख रहे हैं वेलनेस केयर के हैं, फूड सप्लीमेंट के हैं, हेयर केयर, होम केयर, अपैरल्स के हैं, ओरल केयर के हैं, आपके स्पाइसी हैं, एग्रीकल्चर के हैं, वेटनरी के हैं और ब्यूटिशियन के हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट आज स्लीपियस वेलनेस खुद बना रही है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कल बोला था ना कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट, आप क्या चाहिए आपको इसमें, कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब आपको स्वदेशी और बेहतरीन चीजें आपको एस्लीपियस वेलनेस प्रोवाइड कर रही है। तो आज अपनी संस्था 10 कैटेगरी में काम कर रही है, ये ध्यान रखना है, 300 से प्लस प्रोडक्ट्स हैं। चलिए अब हम जानते हैं अपनी कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं हमारी कंपनी के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जानने का ये मौका मिलेगा कि आज हम जिस डायरेक्टर के बारे में हम बातचीत हमेशा करते हैं, मागुजी संजीव सर, जिन्होंने ऑलरेडी पहले 15 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में इन्होंने जॉब की है। मैं बोल सकता हूँ इंडियन आर्मी का एक सोल्जर रह चुके हैं 15 साल। और अभी तक इनका 19 सालों का एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग के भीतर। और आज उन सालों का एक्सपीरियंस लेकर के आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 को एस्लीपियस वेलनेस जैसी महान इंडस्ट्री का इन्होंने शुरुआत करी। और आज आप सबको जानने का मौका मिलेगा, आज ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आज एस्लीपियस वेलनेस के पास जो गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। आप वेबसाइट पे जाइएगा, मैं जब यूजर पैनल के बारे में बताऊंगा तो सारी चीजें आपको देखने का मौका मिलेगा कि कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास है वो कहाँ पे हम देखेंगे, वो सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। फिलहाल एक चीज आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे IAS से सर्टिफाइड बाकी जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए इंडिया के भीतर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आज स्लीपियस वेलनेस के पास अवेलेबल हैं। मैं बात करूं, AWPL इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया। आज ये बिल्कुल आज नहीं, 2 साल पहले, ये 2000 जब 10 साल कंप्लीट भी नहीं हुए थे उस टाइम से ही इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी AWPL बन चुकी है। आज मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो अभी आपने देखा पिछली स्लाइड में कि आज एस्लीपियस वेलनेस के पास एक नहीं, पांच पांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। तो इतनी बड़ी लागत के साथ काम कर रही है। मैं वेयर हाउस की बात करूं, वेयर हाउस आप सारे लोग समझते हैं, जो आपके सिटीज में फ्रेंचाइजी है, जहां से आप प्रोडक्ट लाने जाते हैं, आप अपनी ID ग्रीन कराते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं आती है, वो प्रोडक्ट आपके CNF से आता है, सॉरी वेयर हाउस से आता है। वेयर हाउस पूरे ऑल ओवर इंडिया के भीतर 9 है, जिसमें आप बिहार से ज्यादातर लोग हैं, तो बिहार में आपके पटना बैरिया के भीतर है, वहां पे आप ऐसे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में 9 वेयर हाउस है, जो करोड़ों की लागत का एक वेयर हाउस है, ध्यान रखिएगा। मोर देन 700 फ्रेंचाइजी इन ऑल ओवर इंडिया। आज हमारे इंडिया के भीतर एक नहीं 700 प्लस फ्रेंचाइजीज हैं। आपको समझना है 500 प्लस डायमंड्स हैं। लोग बोलते हैं सर डायमंड बना 500 बड़ी बात नहीं है, वहां तो एक लीडर के पास 500 डायमंड है। सर कितने समय में 500 डायमंड है वो देखना है, वो देखने की जरूरत है। मात्र 11 सालों के भीतर की बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं 11 साल 10 साल में बच्चा है, सर बच्चा नहीं, या तो कई सारे बच्चे पैदा कर दिए, ध्यान रखना है। दूसरी बात, आज आप जान कल भी ये बातें हुई थी कि अगर अचीवमेंट की बात करूं तो आज इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है
जिस कंपनी के भीतर सबसे ज्यादा लग्जरी कार मतलब 50 लाख एंड अबव, जिसमें BMW, जगुआर, पोर्शे, टू सीटर, ये सारे डिफेंडर आते हैं, वो सारे कार आज स्लीपर्स वेलनेस के पास अवेलेबल है और सबसे ज्यादा 300 प्लस कार है। सही है। आज 200 से ज्यादा करोड़पति है आज स्लीपर्स वेलनेस के भीतर। सही है। आज फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर बताऊं पिछले साल की, तो 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। 1000 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है। अब अभी तो मार्च में क्लोजिंग होगी, आप देख लीजिएगा इसकी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग कितनी बेहतरीन होती है। तो कहीं ना कहीं आप कंपनी आज इतना बड़ा बन रही है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और भारत एकमात्र ऐसी कंपनी है जहाँ पे मैक्सिमम पे आउट आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलता है। बड़े बड़े लीडर्स आज अदर कंपनियों का आज स्लीपर्स वेलनेस का हिस्सा बन रहे हैं, बड़े बड़े रैंक को छोड़ करके आज आ रहे हैं। ये सारी वजह क्या है? कहीं ना कहीं कंपनी का विजन, यहाँ पे लीडर्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आई थिंक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया भी कि आज संस्था जितने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्लीपर्स वेलनेस को, या मैं बोलूँ गवर्नमेंट के रूल के तहत यहाँ पे लीगली रूप से चलाने के लिए, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है। मैं आपको जब यूजर पैनल के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे भी आपको देखने का मौका मिलेगा। लगा आप खुद भी टमाटर। अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पैनल पे पड़े हुए हैं, बस आपको अपलोड करने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब आज स्लीपर्स वेलनेस जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके तहत काम करने के लिए, आज स्लीपर्स वेलनेस सबसे पहले उसी पे काम करती है, लीगली रूप से चलाने के लिए, है ना। तो आप देख सकते हैं। आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सबसे पहले ये कि आज मार्केट में लोग 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से ओ तो कंपनियां सब काम कर रही है, समाधान लेकिन बोले सब आज देंगे भी अच्छे बड़े से। बड़े कोई अवार्ड्स नहीं ले पा रही है। वजह क्योंकि उन्होंने ऐसे मार्केट्स में कोई काम नहीं किया। लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस संस्था के बारे में आप जान रहे हैं, वो संस्था स्लीपर्स वेलनेस, और हमारे डायरेक्टर्स के नाम एक नहीं कई सारे ऐसे अवार्ड और रिकॉग्निशन मिल चुका है, जो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे अचीवमेंट के लिए, हम इस संस्था का हिस्सा हैं, उसे गौरवान्वित करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं आज एक इंसान इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, बड़े एक्टर्स, आप देख रहे हैं मिलीनियर बिलीनियर्स अवार्ड, भारत सॉर्सरी अवार्ड, ये जो अवार्ड्स आप देख रहे हैं ये आया कैसे? ऐसे फालतू में कोई खरीद के तो नहीं लाता होगा है। ये उसी वक्त मिलता है जब हम किसी इंसान के लिए नहीं, देश के लिए कुछ अच्छा काम करें, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, या सरकार के साथ जो एक मिशन है भारत के अंदर, बीमारी और बेरोजगारी, जो बेरोजगारी के ऊपर इतनी पहल हो रही है, बातचीत हो रही है, आज संस्था अग्रसर है और उसके साथ में कदम कदम मिला के चल रही है। तो इतने अच्छे नेक काम करने की वजह से आज मैं आपको बताऊं एसलीपीएस वेलनेस के पास एक नहीं कई सारे ऐसे अवार्ड और रिकॉग्निशन मिल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। फोर्ब्स जैसे आप मैगजीन में आप देख रहे हैं, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सर का भी फोटो आया है। इसका मतलब फोर्ब्स में अपने आप को शो ऑफ करना ये छोटी अचीवमेंट नहीं होता है सर, बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को दिखाती है। मैं कभी ब्रीफ में इसके बारे में बता दूंगा। आगे मैं बात करूं, एस्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन भी चलाती है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो सही जान लग रहा है लीजिए। आपको। एस्लीपियस वेलनेस जब भी देश के प्रति कभी भी जरूरत होती है तो हमेशा अग्रसर रहती है। आपको याद होगा पुलवामा अटैक जब 2019 के भीतर हुआ था, तो उस टाइम सभी हमारे भारत के वीरों के लिए 11 लाख रुपए का डोनेशन हमारे संस्था ने दी थी। आपको याद होगा जब कोविड-19 का समय आया, तो उस टाइम भी हमारे संस्था ने 25 लाख रुपए का पीएम केयर फंड में उन्होंने डोनेट किया। आपको याद होगा अभी देश में राम मंदिर बना अयोध्या के भीतर, वहां भी 25 लाख रुपए का डोनेशन एस्लीपियस वेलनेस ने की। मतलब देश में जब भी जरूरत होती है कोई कंट्रीब्यूशन का, तो हमारी संस्था एस्लीपियस वेलनेस हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि एस्लीपियस वेलनेस भी देश के उसी जवान ने बनाया, देश के उसी महान शख्सियत ने बनाया जो ऑलरेडी पहले 15 साल फौज में रह चुके हैं। तो देश के प्रति तो डेडिकेशन, समर्पण पहले से ही है, आज वो जज्बा यहाँ भी देखने को मिल रहा है ना। फाउंडेशन की बात कर रही थी, एस्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन एक AWPL फाइटर परिवार सुरक्षा योजना भी चलाती है, आप सभी को पता है, नहीं तो जान लीजिए। ये सारे प्रोफाइल है, आपको बता रहा है कंपनी आज क्या हमारे लिए कर रही है, कितने बड़े विजन के साथ काम कर रही है। परिवार सुरक्षा योजना है कि कल को अगर यहाँ पे किसी भी इंसान के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो
इंसान को तो कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन उनके ना रहने के बावजूद जो उनके घर में आर्थिक तंगी आएगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से घर की औरतें बाहर जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए, वो समस्या कभी यहाँ पे नहीं आने देंगे। क्योंकि एस्क्लेपियस वेलनेस इमरल्ड से लेकर ब्लू डायमंड तक परिवार सुरक्षा योजना देती है, 1 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक। साथ ही उनके 2 बच्चों का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे संस्था 1 to 12th स्टैंडर्ड तक करवाती है। ये कहाँ है, कैसे है? ये आपको एस्क्लेपियस वेलनेस में ही मिल सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल होगा ये हमारे बेसिक एजुकेशंस के लिए। सही है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज एस्क्लेपियस वेलनेस हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारी संस्था ने टूर एंड ट्रेवल, देश विदेश की यात्राएं, और महागुरु संजीव सर का तो एक विजन है और एक मिशन भी है कि एस्क्लेपियस फाइटर बस टिके रहना, इंडिया का नहीं देश के कोने कोने तक घुमा के लाऊंगा। कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां पे आपकी ट्रिप आपके नाम ना हो। बस टिके रहना है और काम करते रहना है। जब आप काम करेंगे, जो कंपनी रैंक देगी, जो हमें टारगेट्स देगी, बस उस टारगेट को अचीव करते रहना है। बाकी सारे देश दुनिया का सैर भ्रमण करवाएंगे। ये कंपनी का विजन है, हमारा विजन है कि नहीं, हम सेट करेंगे। तो ये हमारे जो 18 रैंक तक के जो ट्रिप्स थे वो अपडेटेड है। पहले आपको सभी को पता था सफायर पे दुबई का ट्रिप था, वो दुबई का ट्रिप स्टार सफायर पे कर दिया गया है। सफायर पे मलेशिया का ट्रिप कर दिया है। डायमंड पे पहले मालदीव था, है ना। फिर उसके बाद हमारे अंडमान निकोबार हुआ, अभी रिसेंटली श्रीलंका का ट्रिप कर दिया गया है, कपल, है ना। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं सारे ट्रिप जहां जहां पे चेंजमेंट हुए वो आपको अपडेटेड है, आप इसमें देख सकते हैं। ये बिजनेस प्लान में भी आएगा। और ये देखिए हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस का धरोहर, ये वो स्लाइड है जिसमें सब कुछ है। इसी के लिए तो हम कर रहे हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं, जी रहे हैं सारे चीज। 18 रैंक तक का इसमें बिजनेस प्लान डाला हुआ है। कंपनी शुरुआत 27-52 ये तीनों कैटेगरी डाला हुआ है। एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन चलाती है, परिवार सुरक्षा योजना वो डाला हुआ है। अभी रिसेंटली जो इसमें ऐड हुए हैं, क्या क्या ऐड हुआ है देखिए, WPL के कुछ विशेषताएं। महिला अगर डायमंड बनती है, वो महिला जिनकी नाम से आईडी है, नहीं वो महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, वो महिला जो अपने दम पे डायमंड बनती है, खुद मीटिंग लेती है, खुद सेमिनार, खुद फंक्शन अटेंड करती है, खुद मीटिंग को लीड करती है, प्लान में निकल रही है, वैसे डायमंड महिला को जब एक पुरुष डायमंड बनते हैं, जेंट्स डायमंड बनते हैं, तो 12,40,000 रैंक इनकम है। लेकिन उस डेडिकेटेड महिला को 12,40,000 की जगह पे 5 लाख एक्स्ट्रा, 17,40,000 रुपये उनको दी जाएगी। ये इसलिए सिर्फ क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता है, महिलाओं को एक अलग मान सम्मान दी जाती है। कि महिला को जहाँ पे हमारे समाज में चूल्हा चौकी के लिए लोग जानते हैं, आज एस्क्लेपियस वेलनेस हमें बराबर हिस्सा देती है कि जो एक पुरुष कर सकता है वो एक स्त्री भी कर सकती है। और इसलिए हमेशा बढ़ चढ़ कर ये महिलाओं के लिए हमेशा कुछ अच्छा और कुछ अलग कुछ बेहतर करते रहते हैं हमारे एमडी साहब। दूसरा, यहाँ पे देखिए, आप बाकी डायमंड पे हुआ 5 लाख, उसके बाद डायमंड के बाद जितने भी रैंक हैं उन सारे रैंक को अचीव करेंगे तो जितना एक जेंट्स को जो रैंक इनकम मिलेगा उसमें 10% एक्स्ट्रा उस महिला को सारे रैंक्स पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो ब्लू डायमंड बनती हैं तो ब्लू डायमंड का 22 लाख रुपए रैंक इनकम है, लेकिन इनको 22 लाख का 10% निकाल लीजिए, 2,20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनको मिलेगा, मतलब 24,10,00,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो ऐसे करके बाकी सारे रैंक पे जितने भी रैंक है सब पे 10% एक्स्ट्रा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बोलने में छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखिए तो ये जिगरा होना चाहिए, वही इंसान दे सकता है। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, डायमंड, पहले डायमंड था, लेकिन अब आप सभी को बता दूं, इसी दिसंबर के बाद जनवरी पहले महीने में ही ब्लू डायमंड को भी रॉयल्टी बोनस आना शुरू हो गया। रॉयल्टी के बारे में आप लोग आपने सुना होगा कि बड़े बड़े लेखक को मिलता है, बड़े बड़े गायक को मिलता है, एक आम इंसान को मिल सकता है क्या? एस्क्लेपियस वेलनेस वो भी सपना पूरा करवाती है। डायमंड और ब्लू डायमंड को यहाँ पे मंथली रॉयल्टी बोनस, जिसको आप अपने भाषा में घर में पेंशन बोलते हैं, या आप उसको जो भी नाम दे दीजिए, उस तरीके से जब तक वो डायमंड और ब्लू डायमंड है तब तक कंपनी का रॉयल्टी बोनस उनको मिलता रहेगा। मिलता कैसे है? पूरी कंपनी का टर्नओवर, सुन लीजिए प्लान में आप कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं, क्लियरली बताइए और सही तरीके से आप बताइए ताकि दिक्कत परेशानी ना हो किन्हीं को समझने में। पूरी कंपनी के 1 महीने के भीतर जितने भी टर्नओवर जाते हैं, उन कंपनी के टर्नओवर का 75% नहीं, 0.75%
आप समझिएगा, जैसे 1 रुपया हुआ और उसमें 75 पैसा हुआ, तो पूरी कंपनी का महीने का टर्नओवर का 0.75% पैसा जितना आएगी, उतना में कंपनी के भीतर जितने भी डायमंड्स होंगे डिवाइड कर दी जाएगी, जो अमाउंट होगा सारे डायमंड को मिल जाएंगे। कंपनी के पूरे टर्नओवर का 0.75% जितना पैसा आएगी, उसमें जितने भी ब्लू डायमंड होंगे उस ब्लू डायमंड से डिवाइड कर देगी, जितने पेमेंट आएंगे उनको ब्लू डायमंड को रॉयल्टी बोनस मिल जाएगा। और अभी पिछले वीक की बात कर रहा हूँ, 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 23,000 रुपया रॉयल्टी बोनस गया। और पिछले सालों से ही ले रहा हूँ, 1 साल से रॉयल्टी बोनस ले रहा हूँ, अब ज्यादा दिन नहीं लूंगा, 2 महीने और लूंगा। 2 महीने के बाद फिर ब्लू डायमंड का रॉयल्टी लूंगा। मैं बात कर रहा हूँ क्या, हाँ, डायमंड को 23,000 और ब्लू डायमंड को आपने देखा होगा लगभग 33,000 रुपया रॉयल्टी बोनस मिला। आप सोच के देखिए, जब आप डायमंड बनेंगे, आज आपने शुरुआत किया है, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद आप जब डायमंड बनेंगे, जब आज रॉयल्टी बोनस 23,000 डायमंड की 24,000 मिल रहा है, 2 साल बाद ये 24,000 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं। एक समय बाद जो 10 साल बाद डायमंड बनेंगे ना, वो रॉयल्टी बोनस भी 5 लाख 10 लाख रुपए सिर्फ रॉयल्टी बोनस उनको मिलेगा, मैचिंग रैंक अलग। तो टेंशन लेना नहीं है, दबा के काम करना है, बस एक बार डायमंड तो बनना है। ये विजन के, इस मिशन के साथ आपको काम करनी है। नीचे लिखा हुआ है फिजिकली हैंडी डिजेबल्ड, कोई विकलांग अगर यहाँ पे डायमंड बनते हैं, तो जैसे महिला को डायमंड पे 5 लाख एक्स्ट्रा है, वैसे विकलांग को भी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। ये हमारी स्लीपलेस वेलनेस की कुछ विशेषताएं थी जो आपको जानना बेहद जरूरी है ना। और भी इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। 18 रैंक के बारे में भी आपने जाना, 2 शानदार लॉन्चिंग हुई है जो बता चुका हूँ। एक लॉन्चिंग रैंक का जो 19वां और 20वां रैंक की लॉन्चिंग हुई है, दूसरा ब्लू डायमंड रॉयल्टी बोनस स्टार्ट हुआ है जनवरी से ही, है ना। और ये 2 बड़े रैंक देख रहे हैं, 19वां रैंक का नाम है चीफ ब्रांड एम्बेसडर और 20वां रैंक का नाम है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। और मिशन हमेशा कंपनी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दी है, हालांकि 100 करोड़ का मौखिकली लॉन्च कर चुकी है। 100 करोड़ मतलब 24, जो हमारा 22वां रैंक होगा। जैसे 19वां रैंक 25 करोड़ का है, 20वां रैंक 50 करोड़ का है, तो 21वां रैंक 75 करोड़ का होगा, और 100वां रैंक, सॉरी, 22वां रैंक 100 करोड़ का होगा। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि आज कंपनी इतने बड़े, आज आपको प्राउड फील होनी चाहिए कि आज स्लीपियस वेलनेस पहली ऐसी इंडस्ट्री बनी डायरेक्ट सेलिंग के भीतर हमारे इंडिया में, जो आज 2 अरब 95 करोड़ का प्लान लेकर के आई है। ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आगे होगा। आप सोच के देखिए, इतने बड़े प्लान कॉन्सेप्ट को लेकर के, इतने बड़े पे आउट को लेकर के आज तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी ने नहीं किया। आपने सिर्फ किया, आपके स्लीपर्स वेलनेस ने किया। तो प्राउड फील होनी चाहिए कि आज स्लीपर्स वेलनेस का हिस्सा हम सभी हैं। ये हमारे प्रोफाइल को भी तो दर्शाता है कि आज कंपनी इतने बड़े प्लान के साथ, क्योंकि अब P4 में आपने पे आउट भी तो देखा था, तो वो भी जानकारी लेना जरूरी है। वेयर हाउस की बात हमने क्या किया, 9 जगहों पे वेयर हाउस है, जिसमें एक फोर्टवेयर इसमें शामिल कर दिया गया है। ये देख रहे हैं सारे हमारे वेयर हाउस कहाँ कहाँ है, पटना में है, अहमदाबाद में है, अम्बाला में है, भोपाल में है, लखनऊ में है, जयपुर में है, रांची में है, गुवाहाटी में है, रायपुर में है। और पोर्ट ब्लेयर में खुद की फ्रेंचाइजी जो वहाँ पे ओपन हो गई है। सही है, तो ये सारे वेयर हाउस है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं अब हमारे सिस्टम के बारे में। सिस्टम जिसके माध्यम से आज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग कोई सेमिनार, कोई फंक्शंस, आप सबको पता है कंपनी स्लीपर्स वेलनेस नहीं कराती। जब भी कोई एक्टिविटी होता है आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड, या मैं बोलूं ट्रेनिंग, फंक्शन, सेमिनार, ग्रुप मीटिंग वगैरह वगैरह जो भी हो रहे हैं, वो सारे स्लीपियस वेलनेस कुछ भी नहीं करवाती, वो सारे फाइटर सक्सेस सिस्टम FSS करवाती है। स्लीपियस वेलनेस का काम सिर्फ एक है, आपके लिए आपके जरूरत का क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बना करके आप तक पहुंचाना, बस, कुछ भी इसके अलावा कोई काम नहीं है। स्लीपियस वेलनेस का काम है सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और आप तक पहुंचाना। बात समझ में आ रहा है? बाकी जितने भी ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं, आज आप जो वर्कशॉप ले रहे हैं, वो किसके माध्यम से? फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से, राइट। आपने इसलिए पहली स्लाइड में आपने देखा होगा वेलकम टू ऑल ऑफ यू, नीचे लिखा होगा फाइटर सक्सेस सिस्टम। इसके माध्यम से ही आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। आपने जितने भी बैनर्स देखे होंगे, जो अचीवमेंट आपके नाम आ रहा है, वो अचीवमेंट ऐसे नहीं आया एजुकेशन सिस्टम की वजह से, इसीलिए लिखा रहता है फाइटर सक्सेस सिस्टम प्रेजेंट्स, नीचे बाकी सारी बातें रहता है, कोई ट्रेनिंग का नाम, कुछ स्लाइड है वगैरह वगैरह। तो हर जगह पे आज आपको स्लीपर्स वेलनेस, हम सब बहुत बड़े प्राउड फील
करनी चाहिए इस बात को लेकर के कि आज हमारे पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके आज हमारे कंपनी के भीतर मात्र 11 साल हुए हैं और 11 सालों के भीतर आज ऐसे ऐसे अचीवर्स को इन्होंने जन्म दिया है। ये एजुकेशन सिस्टम जो आज महीने का कोई 70 लाख कमा रहे हैं, कोई 50 लाख कमा रहे हैं, कोई 25 लाख कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, कोई 5 लाख कमा रहे हैं। सोचने वाली बात है, ये वजह कमाने की वजह क्या है? एजुकेशन सिस्टम। तो वही एजुकेशन सिस्टम जो हमारे गुरुजनों को मिला, सेम एजुकेशन सिस्टम आज आपको भी मिल रहा है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप एजुकेशन किट आप मंगाते हैं, वो कहाँ से आता है? क्या स्लीपियस वेलनेस आपको प्रोवाइड करती है? नो, फाइटर सक्सेस सिस्टम आपको वो एजुकेशन किट प्रोवाइड करती है जिससे आप प्लान करते हैं। सही है। नीचे अकाउंट डिटेल दिए गए हैं, आप सबको पता होगा। जो एजुकेशन किट आपको 650 रुपया में मिलता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी से ही तो आता होगा। तो कंपनी से आता है, उसी अकाउंट, जो अकाउंट नंबर देख रहे हैं, इसी अकाउंट नंबर पे पेमेंट भेजने के बाद आता है। ये आपके लिए नहीं है, आपके सीनियर के लिए, ब्लैक डायमंड एंड अबव के लिए परमिशन है। उन्हीं के परमिशन से ही ये किट आते हैं और उस जगह आता है जहाँ पे वेन्यू चलते हैं। क्लियर है। चलिए फिलहाल मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आगे हम बढ़ते हैं। आज आपकी संस्था स्लीपियस वेलनेस के पास एक नहीं, तीन तीन बैंक अकाउंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, HDFC, ICICI और SBI, ये तीन बैंक अकाउंट आपके संस्था एस्लीपियस वेलनेस के पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा, चूंकि बैंक के बारे में आया तो मुझे स्मरण आ गया। हालांकि कल मुझे वो चिटफंड वाली में बतानी चाहिए थी, माइंड से निकल गया। क्या आप एक छोटे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि आज जितने भी मार्केट में फ्रॉड कंपनियां हैं, चिटफंड वाली, जो कल आपने 5 तरीके की कंपनियों के बारे में जाना, जिसमें दूसरा जो था क्या, मनी सर्कुलेशन वाली, चिटफंड वाली, ये कंपनियों के पास कभी भी SBI का अकाउंट नहीं रहेगा। आपको बस एक शब्द में अगर मैं आपको बोलूं कि चेक करना ये कंपनी टिकने वाली है कि नहीं, तो आपको कंपनी के बारे में ज्यादा ना जानकारी लेकर एक सी जानकारी लीजिए कि उस कंपनी के पास SBI का अकाउंट है या नहीं। अगर SBI का अकाउंट होगा तो वो फ्रॉड कर ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया के भीतर सबसे ज्यादा ब्रांच अगर किसी बैंक का है तो उस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपके पास कोई कंपनी लेके आए तो सबसे पहले तो उससे बात ही नहीं करनी, उससे हमें समय बर्बाद नहीं करनी। लेकिन अगर कई बार आपके साथ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, तो सबसे पहले उसको एक ही बात बोलिए, SBI का बैंक अकाउंट है क्या तेरी कंपनी के पास? नहीं तो उसको तुरंत नमस्कार करिए और साइड करिए उसको। नमस्कार करने का मतलब, आप दूसरे से अगर आपको कोई सलाह ले उसके लिए बताना है, आपको खुद तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बात पूछना ही नहीं है। भाई अगर रहेगा तो क्या देखना है क्या मुझे प्लान? सिंगल माइंडेड अप्रोच कल आपने सुना। जब हमें P4 अगर एक जगह मिल जाए तो फिर बाकी चीजों को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ सर बताइए ना, अगर रिलेट करूंगा, मैचिंग करूंगा दोनों से, जिसका प्लान बेहतर रहेगा उसमें आ जाएंगे। सामने वाला भी यही बात बोलता है कॉन्फिडेंस से, सर एक बार प्लान बताते हैं, आप भी बताइएगा हम भी बताएंगे। गलती से अगर जिसका प्लान बेहतर समझ में आएगा शुरुआत कर देंगे। प्लान सिर्फ बेहतर समझ में आएगा, करियर फ्यूचर नहीं हम देख पाते। प्लान तो जिसमें 2000 की ज्वाइनिंग है उससे बेहतर और क्या हो सकता है, फटाफट लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्या फ्यूचर है उसमें? सर प्लान पे नहीं जाना है, ठीक है, हमें फ्यूचर देखना है, कैरियर देखना है। यहाँ पे 5 लाख 10 लाख कमाने नहीं आए, वो ध्यान रखना है। सही है। तो ये तीन बैंक डिटेल है हमारे संस्था स्लीपर्स वेलनेस के पास। और ये लास्ट स्लाइड आज की इस वर्कशॉप की ट्रेनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मेल्स हैं, ईमेल आईडी दिए गए हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, जो हमारी कंपनी में कई बार होता है। पहले क्या था कि आईडी ग्रीनिंग करवाना था, बिल अप्रूवल कराना था तो मेल करना पड़ता था। लेकिन आज ये ऑप्शन ही खत्म हो गया है, मतलब खत्म खत्म नहीं हुआ है, ये भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आसान कर दिया गया है। आज आपके पैनल पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आया है। आप तुरंत ऑनलाइन पेमेंट आप अपने UPI से करिए, तुरंत आपका SP आपके आईडी पे अप्रूव हो जाएगा चंद सेकंड में। वो भी आपको बताऊंगा कैसे आईडी पे बिल अप्रूव करते हैं। सही है। तो ये चीजें आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं। कैसे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करें, क्लियर है। ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, आपके सीखने के लिए, अलग आपको कुछ नहीं है। दूसरा, पे आउट्स, अगर किन्हीं को पे आउट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आपको कौन से ईमेल आईडी पे मेल करना है कंपनी को, वो दिया हुआ है। कौन से नंबर पे फोन करके आप बातचीत कर सकते हैं, वो आपको लिखा हुआ है। KYC सेक्शन, आपने आईडी लगाया, आपकी आईडी अप्रूव नहीं हो पाया, या KYC रिजेक्ट है, या कोई भी वजह KYC से रिलेटेड हो, तो KYC@sleeperswellness.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको डिले हो रहा है या प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी आपको लेनी है, तो products@sleeperswellness.com ये आपका मेल है।
प्रोडक्ट्स है ना, लास्ट में एस लगा हुआ है, एस लगाना जरूरी है, प्रोडक्ट लिखेंगे तो नहीं जाएगा। तीसरा कस्टमर केयर। अगर ये सब में से कहीं भी कुछ ना बातचीत हो और एक जगह पे लगा करके आप सारी जगहों पे भ्रमण करना चाहें, मतलब केवाईसी सेक्शन में भी, प्रोडक्ट सेक्शन में भी, पे आउट सेक्शन में भी, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करिए। कस्टमर केयर पे आपको ऑप्शन देंगे कि किस सेक्शन में आपको बात करनी है, तो वहाँ पे भी आप इन सारे जगहों पे आप जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे कंपनी के कुछ बेसिक्स थे, एजुकेशन था, जो आपने अभी जाना। अभी हम फिलहाल आप सभी के बीच में एक मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करने, ऑनलाइन ऑर्डर करने की बात हो रही थी, तो मैं अभी ऑर्डर ही करूंगा और उसको आप चेक करेंगे क्या लिखा है सर में। चलो, लोग बोल रहे हैं खोल हटाने के लिए हैं। लगभग 350 लोग थे, 318 बचे। पता है ये क्या हुआ होगा? किसी कारणवश मीटिंग से बाहर हो गए होंगे और फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे। कल से आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चलिए मैं अभी ओपन कर दे रहा हूँ। लॉक ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो हमारे प्रोफाइल को दर्शाता है, और आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी आप लोग बने रहें। मैं भी आपको आपके सामने अलग एक दिन मैं यहाँ पे सेविंग करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है, हालांकि ये 8:30 तक की ट्रेनिंग थी। ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको भी करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर आया हुआ है, तो उसके लिए आपको यहीं पे बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो फाइटर, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम में आपको जानी है, सही है। गूगल क्रोम में जाकर के आपको एस्क्लेपियस वेलनेस सर्च करनी है। सर्च करने के बाद जो आपके पहले ऑप्शंस होंगे उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको लगता होगा कि सिर्फ फ्रेंचाइजी में है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि बाहर में हमारा प्रोडक्ट जा सकता है क्या। बिल्कुल जा सकता है फाइटर। आप इंडिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं, बस 2-3 जगह पे आपको नहीं जा सकता। जैसे आंध्रा, आंध्रा में हमारा प्रोडक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का नियम कानून ही अलग है, सही है। तो ध्यान रखना है, बाकी सब जगह, और अगर बढ़िया जगह पे है तो सारे प्रोडक्ट आपके चले जाएंगे। चलिए, मेरे पास जो फिलहाल डिटेल है मैं उस डिटेल पे आ रहा हूँ, आप लोग बने रहें। ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जिस आईडी पे आपको वो एसपी चढ़ानी है, चाहे वो सेव करना हो या ग्रीन करना हो, वो आपको आईडी ओपन करना है। मैं वो आईडी ओपन कर रहा हूँ, एट्स ये कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से आप कर सकते हैं अपना। चलिए, मैंने ये आईडी ओपन कर दिया है। ये हमारे पास आईडी ओपन हो चुका है, सही है। अब देखिए, यहाँ पे आईडी ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए सबसे पहला उनका नाम आ गया, डैशबोर्ड है, माई प्रोफाइल है, अपलोड बैंक केवाईसी है, जीनियोलॉजी है, अकाउंट है, ट्रिप या बोनंजा है। नीचे देखिए ऑर्डर फॉर्म है। मैं ये पूरे पैनल के बारे में भी आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है, कि ये पूरे पैनल के बारे में हम कैसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करनी है। जैसे ही ऑर्डर फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन है ऑर्डर फॉर्म, दिख रहा है। ऑर्डर फॉर्म है, पेंडिंग ऑर्डर है, माई अप्रूव ऑर्डर है और प्रोडक्ट लिस्ट है। तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा जिस दिन पैनल के बारे में बताई जाएगी। फिलहाल मुझे ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर करने के लिए मुझे ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो मैं ऑर्डर फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही ऑर्डर फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस, आपको एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें देख रहे हैं कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिक, पहले से ही आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हुई थी उसी वक्त का सारे डिटेल फिल हो जाएंगे। आपको 3 चीज़ें मैंडेटरी है यहाँ पे आपको करनी है। क्या? पहला आपको शिपिंग एड्रेस, दूसरा शिपिंग मोबाइल नंबर और तीसरा शिपिंग पिन कोड। ये 3 चीजें कंपलसरी है और आपको ध्यान से आपको इसको भरने की जरूरत है।
थोड़ा सा मिस हुआ तो आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी हो सकता है। और वैसा एड्रेस भरना है जहाँ पे कुरियर की सुविधा हो। ज़्यादा गांव और ज़्यादा अंदर में जाकर के जो गांव है वैसे जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। कई सारे पिन कोड आप डालेंगे तो यहाँ पे ही आपको बता देगा नॉन सर्विसेबल एड्रेस, मतलब जो पिन कोड आपने डाला उस पिन कोड पे सर्विस नहीं है। सही है ना। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट रिसीव करेंगे मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ। सही है। तो मैं केयर ऑफ में लिख दूंगा विनय कुमार दास। फिर एड्रेस में लिखूंगा, ऑलरेडी ये एड्रेस है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे। बाहर में है तो एक एक बिल्डिंग तक का नाम लिख दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। गांव में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, किसी के पास जाइए गांव में एक आदमी से पूछिए तो आपको बता देंगे। लेकिन बड़े बड़े शहर में आपको बिल्डिंग का नाम, फ्लैट नंबर तक आपको डालना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। उज्जवल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कॉमा, और जब भी आप एड्रेस भरे ना तो घर से लेकर धीरे धीरे दूरी तक जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले स्टेट लिख दिए, फिर कुछ लिख दिए, फिर कुछ लिख दिए। आपको घर से आगे बढ़ना है। जैसे अपने आपने घर का फ्लैट नंबर डाला, फिर फ्लैट नंबर डालने के बाद बिल्डिंग नंबर आपने डाल दी, बिल्डिंग नंबर के बाहर फिर कोई नियर बाई है आपके बिल्डिंग के आसपास तो नियर में वो डालना है, नियर में लिखना है। फिर वो किस मोहल्ले में पड़ता है वो लिखना है। फिर वो किस पंचायत या डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट आपके छोटे में क्या आएगा, थाना आएगा, या आपके उस सिटी का नाम आएगा, वो डालिए। फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर स्टेट डालना है, मतलब घर से आगे बढ़ना है। कुछ लोग पहले डिस्ट्रिक्ट ही डाल देते हैं या बीच में डालते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। एड्रेस जब भी यहाँ पे नहीं, कहीं भी आप एड्रेस लिखते हैं तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है आपको आगे। ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैं डालूंगा नियर झंडा चौक। एड्रेस टाइप कर ले रहा हूँ। झारखंड, ये मैंने इतना डाल दिया है। ठीक है। पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। आगे हमारे पिन कोड जरूर मेंशन करने का अलग ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। अगर एक से अधिक मोबाइल नंबर डालनी है आपको तो यही डालना होगा, चूंकि ऑप्शन जहाँ पे दिया हुआ वहाँ पे एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत सारा अपडेट हुआ है इसमें। कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अभी सारे लाइव अभी आपको प्रूफ बताऊंगा। चलिए मैंने ये डाल दिया है। यहाँ पे देखिए मेन नंबर आपको डालनी है। एक ही नंबर यहाँ पे लेगा, तो जो भी रिसीव करने वाला नंबर होगा वो आप डाल दीजिएगा, जो दिक्कत ना हो उसमें। मैंने ये डाल दिया है। पिन कोड यहाँ पे डालना होगा, मैं 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 पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। रोटेट हो रहा है क्या? चलिए यहाँ पे मैं पिन कोड डाल रहा हूँ 825409। जैसे ही पिन कोड मैं यहाँ पे डालूंगा और नीचे आप प्रोडक्ट सेव करेंगे ना, तो कई बार होगा क्या कि आपको सेव करने के बाद वहाँ पे लिख देगा नॉन सर्विसेबल एड्रेस। अगर वो पिन कोड पे नहीं हो पाएगा तो कुरियर नहीं होगा सुविधा। तो ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। क्या, ये जितने भी चीजें बाकी भरे गए हैं सारे आपको छोड़ देना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक लेगा। कुछ भी आपको ऊपर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेल्स नाउ, ये एस और एसजीओ तब देगा जब आपकी आईडी ग्रीन रहेगी। मतलब मैं ग्रीन आईडी को ओपन करके कर रहा हूं, मुझे रिपर्चेज मारना था। अगर आईडी रेड है तो ये एस और एसजीओ ऑप्शन नहीं देगा।
ध्यान से, क्योंकि वो आईडी आपके आईडी पे एसपी सेव होगा, वो आप एक्टिवेशन पैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये ऐसे और एजियो तब दिया जब ये आईडी ग्रीन होता है। हमने ग्रीन आईडी खोल रखा है राखी कुमारी जी का, तो मैं इनके एसएओ में ये एसपी चढ़ाऊंगा। सही है। अब यहाँ पे करने के बाद आगे आप कुछ लोग यहीं पे फंस जाते हैं कि आगे क्या करूं, आगे तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बाद आपको नीचे देखिए शॉप नाउ है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे के ऑप्शन आ जाएगा। कुछ लोग यहीं पे फंस रहे थे। ठीक है, जैसे आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो आपको जारी करनी है। बात समझ में आ रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कितने क्वांटिटी में वो आपको करना है। मैं देख ले रहा हूँ, हाँ। तो ये प्रोडक्ट है, आप चाहें तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ग्रुप है, कौन से ग्रुप को आप करना चाहें। लेकिन आपको नहीं पता कौन से ग्रुप में कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो इस पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की ओर बढ़ना है आपको। जैसे मुझे लीवोडोक करना है, तो अब लीवोडोक कहाँ होगा, मैं जाऊंगा एल के पास। सही है। अब एल के पास, मैं एल के पास आ चुका हूँ। मैं अब धीरे धीरे बढ़ूंगा, कहाँ पे है लीवोडोक। हाँ देखिए ऊपर आ गया, मैंने लीवोडोक सर्च किया। क्वांटिटी इसकी कितनी है, तो एक लूंगा, और उसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा। फिर आएगा प्लीज सेलेक्ट पेमेंट मोड, यहाँ पे देखिए। अच्छा, पेमेंट मोड मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, कहाँ है पेमेंट मोड, ऊपर देख लेता हूँ। ऑनलाइन वाला सेलेक्ट करना है सर आपको। हाँ देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है पेमेंट मोड, ये ऑनलाइन बाई कुरियर आपको करनी है। अगर जिनको हैंड बाई हैंड लेना है या कैश लेना है, वो ऑफलाइन जा करके, अगर हेड ऑफिस से लेना चाहें वो वहां से, तो वो ये वाला पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर आप ही को करना पड़ेगा। बस वहां जा करके आपको क्या करना है, पैसा देंगे आपको, ऑर्डर आप नंबर आप दिखाइएगा, वो आपको बाई हाथ में आपको कैश में दे देंगे। जिनको बाई हैंड लेना है तो वो ऑनलाइन कर दीजिए, और यहाँ से आप जाइए उनको दिखाइए बिल नंबर, और उसके बाद वो आपको दे देंगे। लेकिन हमें कुरियर के माध्यम से करना है, तो ऑनलाइन ब्रैकेट में जो बाइक कुरियर है इस पे क्लिक करेंगे। सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सो नाउ पे क्लिक करके, शॉप नाउ पे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, अब हम आगे ऐड करेंगे। चलिए, ये हमारा लिवो डॉग ऐड हो चुका है, देखिए यहाँ पे नीचे आ चुका है, आ गया ना। फिर हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मेटाडॉग। तो मैं मेटाडॉग ले रहा हूँ। एम मैंने क्लिक किया तो एम अपने आप आके, अगर लैपटॉप में आप करेंगे तो ये सुविधा मिल जाएगा आपको। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। मेटाडॉग हमारे पास एक पीस है, तो मैं मेटाडॉग कर ले रहा हूँ। चलिए मेटाडॉग भी आ गया। आगे बढ़ता हूँ, तीसरा हमारा प्रोडक्ट है त्रिफला। मैं टी पे क्लिक करूंगा, टी से आ गया। अब आगे बढ़ूंगा, त्रिफला कहाँ है। अच्छा, त्रिफला में एक्स त्रिफला लिखा हुआ रहता है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एक्स लगा हुआ है ना, तो एक्स त्रिफला प्रवाहिक बात है, इस पे क्लिक करके हम एक त्रिफला ले लेंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इतने प्रोडक्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास है एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स मैं ले चुका हूँ, एक पीस इसे मैं ऐड करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। चलिए, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। नीचे देख लीजिए क्या अमाउंट का है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ये 4553 रुपया 86 पैसा, ये अमाउंट आपको पे करने हैं। सही है। एसपी कितना है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल एसपी आपको दिखा रहा है 25 एसपी। क्लियर है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट सेव करेंगे। अब प्रोडक्ट जैसे ही सेव करेंगे, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, लिख रहा है आर यू श्योर टू सेव दिस सेल्स ट्रांजेक्शन, है ना। तो इस पे आपको ओके करना है, फिर ओटीपी आएगा उस पे ओके करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ओटीपी, आपको सेव पे फिर क्लिक करनी है। सेव, अगर ओटीपी किसी कारण बस नहीं आया तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करनी है, आ गया तो सेव पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही सेव पे आप क्लिक करेंगे आपका बिल सेव हो जाएगा, ओके कर दीजिएगा। अब यहां तक पहले था, अब क्या है, कंपनी ने यहां से ही आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे यूपीआई से करनी है, तो मैं यूपीआई से करूंगा। और यहाँ पे देखिए बारकोड दिया हुआ है, तो चूंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करता, पे फोन पे क्लिक करता। देख लीजिए यहाँ पे, आपको ये पे फोन पे या गूगल पे से करना है तो गूगल पे से करिए, या कोई और यूपीआई आईडी है तो उससे आप करिए, है ना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल स्कैनर से करूंगा। यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है कितना, 5 मिनट का समय दिया था, जिसमें समय निकलते जा रहा है, इतने समय के अंदर आपको पे करना ही पड़ेगा। तो मैं इस क्यूआर कोड को मैं स्कैन कर लूंगा, चूंकि मोबाइल लैपटॉप में है। आप लोग पे फोन पे क्लिक करके जैसे पे फोन पे क्लिक करिएगा, तो आपके मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं तो, अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ,
जैसे ही मोबाइल पे आप क्लिक कर पे फोन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टोटल पेमेंट आ जाएगा, बस पासवर्ड डालना है। मैंने डाल दिया है, देखिए पेमेंट मैं कर चुका हूँ। जैसे ही पेमेंट हमने किया, ये ऑटोमेटिक आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ये देखिए हो चुका है। अगर आपको चेक करनी है तो फिर से आपको क्या करना है, इस आईडी को लॉगिन करनी है। अब मैं देखूंगा कि ये 25 एसपी सेव हुआ कि नहीं और बिल अप्रूव हुआ कि नहीं। कहाँ से चेक करूंगा, फिर से जाऊंगा मैं अपने उस जगह पे, है ना, आ गया, लॉगिन पे जाऊंगा। बस कितना आसान था, आपने देखा ना, प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया। आपको कुछ भी अब अलग से करने की जरूरत नहीं, पहले मेल करना होता था, अब वो लफड़ा ही खत्म हो गया। देखिए मैं आपको आईडी ओपन करके बताता हूँ। जैसे आईडी क्या थी, चलिए ये मैंने आईडी डाल दिया है। चलिए ये आईडी ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे अब देखना है कि आपका प्रोडक्ट सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहाँ पे देखेंगे, वो चीज़ें आज ही बता दे रहा हूँ। फिर पैनल पे हम लोग उस दिन फिर विशेष बात करेंगे। देखिए ऑर्डर फॉर्म पे आप जाएंगे, तो आपने नया ऑर्डर करना था, तो आपने किस पे क्लिक किया, हाँ, देखिए यहाँ पे माई अप्रूव ऑर्डर है, ये दिख रहा है ऊपर में। तो माई अप्रूव ऑर्डर पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो एसपी आपका इस पे चढ़ा, वो एसपी कहाँ चेक करेंगे, नीचे इसमें एक्टिवेशन पैनल आएगा। चूंकि ये ग्रीन नहीं है इसलिए एक्टिवेशन पैनल नहीं आ रहा है। क्लियर है, ग्रीन आईडी में एक्टिवेशन पैनल नहीं आएगा चूंकि वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन जो रेड आईडी रहेगा वहां पे एक्टिवेशन पैनल दिखेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो जितने एसपी आपके आईडी पे सेव हुए होंगे वो दिख जाएगा वहां पे। सही है, चूंकि हमने ग्रीन आईडी को ओपन करके किया है तो यहाँ पे एक्टिवेशन पैनल नहीं दिखेगा। मैं अप्रूव ऑर्डर में जाकर के देखूंगा कि ये बिल अप्रूव हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बिल अप्रूव हो चुका है। सही है, ये आपको दिख रहा है कि इस अमाउंट का कितने एसपी का है, दिख रहा है नहीं, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इतने अमाउंट का और इतने एसपी का है। अगर मुझे इसको क्या करना है, अगर मुझे इसका पीडीएफ भेजनी है किन्हीं को, भाई आपने ऑर्डर किया कि नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, ये जो देख रहे हैं प्रिंट बिल, इस बिल नंबर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही बिल नंबर पे क्लिक करूंगा ये बिल आ जाएगा, और ये बिल आने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करनी है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नाम आ जाएंगे, तो जिस नाम से वो आप कर सकते हैं। जैसे ये नाम है विनय, तो मैं क्या करूंगा, विनय कुमार, जो भी आपको लिखना है या पहले ऑटोमेटिक आ जाएगा, दास। कितना था, 25 एसपी का ये बिल है। सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। और सेव हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इनको व्हाट्सएप कर देना ये बिल। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई कि कैसे हमें प्रोडक्ट ऑनलाइन करना है। क्लियर फाइटर्स, कहीं भी किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी समझने में, मैं आप सभी को नहीं अनम्यूट करूंगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए अनम्यूट कर रहा हूँ। जिनके भी इसमें इससे रिलेटेड कोई सवाल रह गए हो तो आप बता सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर से। ऑल क्लियर? यस सर। यस सूर्यदेव। यस सर। ऑल क्लियर करते हैं। अब दिक्कत तो नहीं आएगी ऑनलाइन ऑर्डर करने में? नो सर। चलिए, नो तो आप सर। सभी अपने अपनी टीम का जिम्मेवारी आप खुद ले। हाँ, गलतियां क्या होती है ना, आप लोग क्या है कि खुद ये जिम्मेवारी लेते नहीं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इमरल्ड हो गए, टोपाज बन गए, रूबी स्टार तक बन गए, कुछ लोग सफायर तक बनने के बावजूद भी प्रोडक्ट ऑर्डर अपने अपलाइन से करवाते हैं। सर ये जो काम हमारे हिस्से का है वो तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्पेशली प्लेटिनम एंड अबव है, आपको तो ये चीज आना ही चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। क्योंकि जितना आप सीखेंगे आपकी टीम भी उतना एजुकेट रहेगी। तो आप सीखने पे फोकस करिए, जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको जिम्मेवारी दी जाए वो 100% आप सभी जरूर करें। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है आपने आज कंपनी के बारे में जाना, आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करनी है वो आपने जाना, जबकि ये मैंने टॉपिक में डाला नहीं था। अलग दिन किसी दिन हम लोग करते हैं, लेकिन फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो लास्ट में अगर हमारे समय होगा तो एक बार फिर से हम लोग रेड आईडी को लेकर के हम लोग करेंगे। हालांकि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक्टिवेशन पैनल आप नहीं देख पाए, है ना, कि एसपी सेव कैसे होता है, उसको फिर सेव एसपी को हम कैसे ग्रीन करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको किसी दिन बता दी जाएगी। तो फाइटर्स, कल हमारा तीसरा दिन होगा और कल का सेशन बहुत ही शानदार, क्योंकि कल का जो सेशन होगा उस सेशन के लिए आप हम काम करेंगे, गोल सेटिंग कैसे करना है।
जिंदगी में हमारे पास क्या क्या गोल होना ही चाहिए, क्यों गोल बनाना चाहिए, क्या आखिर हमारे साथ दिक्कत हुआ, हमारे समाज वालों ने क्या हमारे साथ गलतियां की, सब कुछ कल हम लोग बातचीत करेंगे। हाउ टू सेट योर गोल एंड अचीव योर गोल। तो गोल के ऊपर बातचीत होगी, देन लिस्ट के ऊपर एक एक चीजें आपको प्लान तक पहुंचनी है, ऑब्जेक्शन सोल्यूशन तक हम सब पहुंचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कल आज आप सब लोग सुबह टाइम से आप लोग ने ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ठंड भरी मौसम में भी आप लगभग 400 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, ज्वाइन करते जितने लोग हैं उस फिर लास्ट तक लोग खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? खत्म मतलब मीटिंग से बाहर हो जाते हैं। आज तो मैं मान रहा हूँ कि लॉक किया हुआ था, तो कल मैंने देखा 400 प्लस लोग ज्वाइन किए थे, लेकिन लास्ट तक देख रहा हूँ तो 350 लोग बचे। कहाँ गए वो 100 लोग? ये काम आपको नहीं करना है फाइटर्स। जब तक यहाँ पे बीसी ऑल द बेस्ट ना बोल दी जाए, तब तक आपको मीटिंग में बने रहना है। लास्ट तक सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको समझना है। तो चलिए आज के इस मीटिंग ट्रेनिंग सेशंस को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।